नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। ठोक के पूछेंगे, आज एक अहम मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं और ये मसला हमारी और आपकी सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय सरकार और प्रशासन के लिए बनता जा रहा है। लेकिन जिस बात के लिए हम बार बार ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जो आम जन की भागीदारी है, वो भी ऐसी महामारियों को मात देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि कोरोना के मामलों में अब इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां एक बार हमें लग रहा था कि कोरोना को देश और प्रदेश मात देने में कामयाब हो गया है, वहीं एक बार फिर से कोरोना ने अपना फन ऊपर कर दिया है। इसको फिर से हमें कुचलना होगा, इसको फिर से हमें नीचे लाना होगा, तभी हमारी और आपकी जिंदगी बच सकती है। क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी की जरूरत है, जिसके लिए लगातार ये कहा जाता है कि इसके लिए तीन जो बातें हैं, या यूं कह लीजिए कि तीन जो उपाय हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जिसमें सबसे पहला उपाय ये है कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ ही अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, यानी कि सामाजिक जो दूरी है उसको बनाए रखना है, 2 गज की दूरी का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अपने हाथों को आप समय समय पर बार बार सैनिटाइज करते रहें। ये 3 उपाय अगर आप करेंगे तो आप कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत कम संख्या में लोग ऐसा कर रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ रहा है। संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप भी हमें कॉल करिए और कॉल करके आप हमें बताइए कि सामाजिक दूरी क्यों नहीं रख रहे हैं हम। इसके साथ ही हम आपको सावधान भी कर रहे हैं कि कोरोना रिटर्न्स हो चुका है, कोरोना वापस आ चुका है और इसीलिए बढ़ते कोरोना का जिम्मेदार आखिर है कौन। लापरवाही हमारी तो दोष हम किसी और के ऊपर, सरकारों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं एक भागीदारी होती है। हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। नरवाना से हमारे साथ हमारे पहले दर्शक नरेश हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, क्या राय है आपकी इस पूरे मसले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते जी। जी नमस्कार। मेरा नाम दिनेश है जी, नरेश नहीं जी। जी विवेक जी बोलिए। ऐसा है जी, इसके अंदर सरकार ही दोषी है जी, सख्त कानून तो बनाती नहीं जी। मतलब पूरे पुलिस वाले भी हम देखते हैं कि मास्क नहीं ला के चलते, जब पुलिस वाले लाएंगे तो जनता कैसे लगाएगी जी। जी आज हर एक जगह डेमोक्रेसी का नाम आ जाता है, लोकतंत्र है, फलान है। सख्त होना चाहिए जी। कम से कम जो गाड़ी चलाता है उसके मास्क नहीं लग रहा तो उसकी गाड़ी 2 दिन के लिए घर के अंदर भाई 2 दिन तो चला नहीं सकेगा, 2000 रुपये जुर्माना होगा। और अगर कैद का ही प्रावधान करते हो 1 दिन की कैद भी होगी भाई करी है जी। सख्त से सख्त कानून इसके ऊपर बनने चाहिए। ये ठीक है, महामारी है, सरकार अकेली कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन सरकार खुद इसका पालन नहीं कर रही। जल्द से जुलूस करने लग रहे हैं जी सारे के सारे। ये पीछे रोहतक में उदन खड़दा 1000 आदमी इकट्ठे कर दिए, ये और किसी का मास नहीं। क्या फिर ये इनको भी सजा होनी चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपये धनखड़ साहब का जुर्माना होना चाहिए इस चीज का। इतना जलसा करे, इसके अंदर मास नहीं थे, वीडियो बढ़ती है बाकायदा सारी। इसका खुद पर्सनल करोगे जब बात बढ़ेगी, यूं नहीं कि पार्टी देगी, पार्टी को देगी तो देता गंदा करता आया। और चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो आम आदमी भी क्यों ना हो जी, सख्त सख्त जुर्माने लगाओ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये है दिनेश जी की राय। दिनेश जी का ये कहना है कि जो भी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है, जो भी कोरोना के निर्देशों का पालन नहीं करता है या सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही दिनेश जी को यह लगता है कि इसमें जुर्माने का प्रावधान भी होना चाहिए, ताकि लोगों में एक खौफ पैदा हो, लोगों में एक डर पैदा हो। लेकिन इसे लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी हमें कॉल करिए 011-4321-4321। ये हमारा नंबर है, इस नंबर को आप डायल करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे और आप अपनी राय को जाहिर कर पाएंगे, आप अपनी बात को रख पाएंगे। क्योंकि ये बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। ये समय है हमें अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का, सेफ रखने का। लेकिन वो हम कैसे कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
जनता टीवी भी समय समय पर आपको इस बारे में जागरूक करता रहा है। आपसे अपील भी हम करते रहे, आपको हम बताते रहे कि कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से वो उपाय हैं, कौन कौन से वो ऐसे कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आप कोरोना से अपने आप का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि कोरोना से सावधानी ही बचाव है। जिनसे आर्य शौकीन हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। आर्य शौकीन जी, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं जी आपको नमस्कार। धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आपने अपने चैनल पे ये पहल शुरू करी है, बहुत अच्छी पहल है। जी शुक्रिया। इसके बारे में सर मैं ये बोलना चाहता हूं, जब तक कोई भी वर्ग है, कोई समाज है, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे इस चीज की, तो अकेला प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, अकेले पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। जी ये तो हर आदमी को जो है, हर कोई आज पढ़ा लिखा है, हर आदमी को जो है अपने आप में सेफ्टी करनी चाहिए, सेव करना चाहिए। लेकिन जो है जनता क्या है, दूसरे कामों में लगी है। जैसे प्राइवेट स्कूल है, उनको तो फीस से मतलब है और वहाँ बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है। ये वहाँ से स्कूलों से ही ज्यादा बीमारी चल रही है। या तो सरकार उनको जो है स्कूलों को बंदी करवाए, या फिर उनमें कोई ऐसी व्यवस्था हो, डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क पहना हुआ हो, और जो कोरोना के विपरीत तो वो सारी सुविधा उपलब्ध हो, तभी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत और शुक्रिया आपका, हर कोई बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। रोहतक से प्रिंस हमारे साथ हैं। प्रिंस जी, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार सर। सबसे जी पहले सर नमस्कार। आपका धन्यवाद, आपने मेरे को चांस दिया बोलने के लिए एक नेट जी के प्लेटफॉर्म पे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार अपने बनाए हुए खुद के नियम तो फॉलो करे, खुद करे पहले, फिर लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करे। जी क्योंकि इन्होंने देखो अब रैलियों में क्या किया, लाखों करोड़ों लोग गए, जहाँ पे हमारे लिए एक केस आता था देश में तो हाहाकार मचता था। जी आज देखो सर, इन्होंने हमारी जिंदगी का मजाक बना के रख दी। अब इंसान ना तो खाने, ना जॉब सही उसके बाद, ना खाने के लिए कुछ है, और वो मरता जा रहा है। सरकार कुछ भी नहीं सोच रही हमारे लिए, लगता है हमें इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप भी अपनी राय दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों को लेकर, आप इस लाइलाज बीमारी को लेकर, इस वैश्विक महामारी को लेकर कितने जागरूक हैं। ठीक है, वो जो डर था मार्च अप्रैल मई जून के महीने में, वो डर अब कोरोना को लेकर लोगों के मन में नहीं है, लेकिन ये डर आपको बनाए रखना होगा। लेकिन इस डर से भी काम नहीं चलने वाला है, इस डर के साथ आपको सावधानी बरतनी होगी। बहादुरगढ़ से प्रदीप हमारे साथ है। प्रदीप जी, आपकी क्या राय? ये जो कोरोना का डर वो बता रहे हैं, जी ये भी कोरोना दो तरह का है। अभी पीछे बड़ौदा उपचुनाव था, जी कितना डर था इन नेताओं में। सारे जुर्माने पब्लिक पे ही क्यों, इन पे क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल। ये जो कोरोना का डर अधिकारी को भी नहीं है, नेताओं को भी नहीं है, पब्लिक क्यों सहन करेगी और क्यों जुर्माना देगी? जुर्माने से कोरोना दूर हो जाएगा क्या? तो जुर्माने का प्रावधान तो हटाना पड़ेगा। कोई 500 लगा रहा है, कोई 2000 लगा रहा है, कोई 20,000 लगा देगा, जो पब्लिक क्यों सहन करती रहेगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप जी। और देखिए, यही वजह है कि हम आपको बोलने का मौका देते हैं। ठोक के पूछेंगे में, हम तो ठोक के सवाल पूछते ही हैं, हम आपको भी इसमें मौका देते हैं ताकि अलग अलग जो मत हैं, अलग अलग जो लोगों के विचार हैं, उनकी जो राय है वो निकल कर सामने आए। जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि तमाम हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमें जो फ़ोन कर रहे हैं, उनके अलग अलग जो विचार हैं वो सामने आ रहे हैं। पूरन सिंह हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। पूरन सिंह जी, आपकी क्या राय? पूरन सिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हेलो जी पूरन जी, आपकी आवाज हमें आ रही है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जुर्माने से कोरोना दूर नहीं हो सकता। जी क्यों? अगर सलाह दें तो उसमें ठीक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी जुर्मानों को लेकर, जुर्माना जो लगाया जा रहा है उसको लेकर जरूर यहां पर देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जुर्माने से कोरोना नहीं भागेगा, इसके लिए आपको और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक मौजूद हैं सिरसा से, हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी, क्या राय है आपकी? सर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, लोगों को खुद समझदार होना पड़ेगा और लोगों को खुद दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी।
ये बीमारी अचानक आई है। अमेरिका जैसे देशों ने घुटने टेक रखे हैं, तो भारत तो बहुत ही पीछे है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब अमेरिका जैसी डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो भी अगर कोरोना को हराने में कामयाब नहीं हो पाई है, तो हालांकि हमारे देश ने काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया है, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी बना हुआ है, खतरा लगातार बरकरार है। इस बात को हमें और आपको समझना होगा और यही वजह है कि कोरोना से लड़ाई में हमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, हमें अपनी भागीदारी निभानी होगी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, हमें घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह पर मास्क लगाना होगा, उस मास्क को हमें नहीं हटाना है, हमें समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। ये सावधानी आपको बरतनी होगी, सावधानी ही कोरोना से बचाव है, बार बार हम इस बात को कहते हैं। रोहतक से दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपकी राय। हेलो दीपक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपकी राय क्या है? आप अपनी राय रख सकते हैं। सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम करिए। एक मिनट जी दीपक जी, बोलिए आप। सर, यही है कि माँ इस जो जुर्माना कराया तो लगाना जरूरी नहीं है। ये जुर्माना तो सब पे लगना चाहिए ना, जो सरकार के नुमाइंदे इन पे लगना चाहिए सर। जी यही कहा ना। चलिए, हेलो, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं आप। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं दीपक जी की तरह, आप भी अपनी राय को जाहिर करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आपको भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और ये क्योंकि ये जो मसला है ये हमारी और आपकी सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। रेवाड़ी से मुस्कान हमारे साथ हैं। जी मुस्कान जी, क्या राय है आपकी? जी, ये शक्ति करनी चाहिए जी जिससे लोगों को सबक मिल सके। जी बिल्कुल। देखिए मुस्कान जी, क्योंकि इनकी आवाज़ से लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, लेकिन समझदारी कहीं ज़्यादा है इनको, और इनका ये कहना है कि लोगों को सचेत, सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। राज सिंह हमारे साथ हैं जींद से, हमारे एक और दर्शक। राज सिंह जी, आपकी क्या राय? राज सिंह जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जी। सबसे पहले तो लोग परमात्मा को याद रखें जी और दूसरा जो है अपने खुद ही जिम्मेवारी समझ के अपनी सावधानी खुद ही बरतें। इसमें प्रशासन और किसी का कोई दोष नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं तो उनको कुछ समझना चाहिए। महामारी आई है तो इसकी हम सावधानी बरतेंगे तभी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने राज सिंह जी। जी बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपनी बात रखिए, 011-4321-4321 पर आप हमें कॉल करिए। आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि ठोक के पूछेंगे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आपके अटेंड करें, आप अपनी बात को रख पाएँ, क्योंकि आपको हम पूरा मौका देते हैं कि आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप पर्टिकुलर विषय को लेकर, जिस विषय को लेकर हम, क्योंकि आज हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको लेकर आप कितने जागरूक हैं, आप क्या अपने अधिकारों के प्रति, जो सामाजिक आपकी जिम्मेदारी है, क्या उसके प्रति आप सजग हैं, क्या आप उस बारे में और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर हम लगातार कोशिश करते हैं कि ठोक के पूछेंगे में उन विषयों को हम उठाएं और उसमें आपको भी बोलने का हम मौका दें, क्योंकि कोरोना महामारी अब ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा खतरा हमारे दरवाजे की चौखट पर, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, और इसीलिए हमें और आपको अब और ज़्यादा सचेत, सतर्क, सावधान, सजग रहने की ज़रूरत है, ताकि हम इस लाइलाज बीमारी को, इस वैश्विक महामारी को हरा सकें। अगर हमने इस पर अभी से अगर हमने सोच लिया कि हम इस पर जीत पा चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी भूल हमारे लिए साबित हो सकती है। जो अभी तक लग रहा है कि लोगों ने ये सोच लिया है कि अब कोरोना नहीं है, कोरोना बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहा है, और यही वजह है कि लोगों ने अब सामाजिक दूरी का पालन करना छोड़ दिया है। लोग मास्क कम संख्या में लगा रहे हैं, लोग अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं किस तरीके से अब मामले बढ़ रहे हैं। हिसार से इंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। इंदर सिंह जी, आपकी क्या राय है? मेरी राय सर ये है, जो कोरोना के बारे में बोल रहे हैं, भाई कौन फैला रहा है, ये सरकार की मेहरबानी है। जो सरकार है ना, अपना स्वार्थ देख रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया।
इंदर सिंह जी को लगता है कि सरकार इसमें अपना स्वार्थ देख रही है। देखिए, सरकारें अपने स्तर पर काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार कोरोना को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रही है। सरकार अपने स्तर पर खूब काम कर रही है। सरकार भी चाहती है कि हम और आप सुरक्षित रहें, लेकिन इसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के मौके पर बाजारों में भीड़ हमने देखी है, जहां पर हमने और आपको अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। इस बात को हमें नहीं भूलना होगा। हम हर बात को अगर हम सरकार और प्रशासन के बारे में बोलकर अपना पल्ला झाड़ें तो ये बहुत गलत बात है। हमें अपनी जिम्मेदारी को ध्यान रखना होगा। आज़ाद सिंह हमारे साथ हैं। आज़ाद जी, क्या राय है आपकी? आज राय ये है कि हमारी खाली जनता या प्रशासन या शासन अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सब ने तीनों ने मिल बैठ के करना पड़ेगा। ये जी बिल्कुल सही करना कहा। पड़ेगा, हमारी भी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। ये जो कर रहे हैं लोग, इसका बेहद इसको खुली छूट दे दी। कोई आदमी डिस्टेंस नहीं रखता, ना मास्क लगाता। जरूरी है मास्क का जुर्माना भी लगाओ, अच्छी बात है। ये हिंदुस्तान की जनता ये जब तक दाव नहीं मानती, जब तक कोई चीज नहीं मानती है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। रेवाड़ी से हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका और क्या राय है आपकी? मैं मुस्कान गोट, छात्रा 9वीं कक्षा की। मैं भी स्कूल में जाती हूँ, लेकिन वहाँ के बच्चे कोई मास्क वगैरह नहीं लगाते जी। इसमें स्कूल वालों की भी लापरवाही और बच्चों की भी बहुत लापरवाही है, जो कि बहुत घातक कर जा सकता है। इसलिए बच्चों से अनुरोध किया जाए कि बच्चों से और स्कूल वालों से अनुरोध किया जाए कि वहाँ पे मास्क लगवाए बच्चों से और सैनिटाइजर भी लगवाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुस्कान जी। अगर आप हमारी अपील को भी नहीं मान रहे हैं, हमारी गुजारिश को भी अगर आप नहीं मान रहे हैं, तो आप कम से कम इस छोटी सी बच्ची, इस मासूम बच्ची की बात को तो मानिए। देखिए किस तरीके से छोटी उम्र है, लेकिन समझ उसकी कितनी बड़ी है, और किस तरीके से हमें और आपको समझाने की कोशिश कर रही है छोटी सी बच्ची कि आप इस वैश्विक महामारी से अपने आप को बचाना अगर चाहते हैं तो आप इन 3 बड़े उपायों का प्रयोग करें। खासतौर पर अब स्कूलों को भी, क्योंकि कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है, और इसीलिए छात्रों और अभिभावकों के साथ ही अध्यापकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। इंदर सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए रेवाड़ी से। इंदर सिंह जी क्या कहना चाहते हैं और आप बोलिए। मेरी राय ये है सर कि मतलब जो है आप कह रहे हैं भी सरकार करिए, सरकार क्या करिए? सरकार कोरोना के बारे में जी कुछ भी नहीं कर रही है। किससे बात कराओ? ये है ना कि मतलब ये बोलते हैं भाई आपकी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी सरकार की है कि अपनी है? जी है सर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इंदर सिंह जी, ये आपकी राय हो सकती है। आपको याद होगा कि वो सरकार की ही एक कोशिश थी, जब मामले बढ़ रहे थे, जब ये वैश्विक महामारी हिंदुस्तान में प्रवेश इसने किया, उसके बाद देखा हमने किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया, और 3 से 4 महीने तक हम लॉकडाउन में रहे। देश में भी, प्रदेश में भी लॉकडाउन रहा, लेकिन उससे कितना नुकसान हम लोगों को हुआ, किस तरीके से विकास का जो पहिया है प्रदेश का, वो पूरी तरीके से थम चुका था। देश का पहिया विकास का वो पूरी तरीके से थम चुका था। लेकिन आप देश को और प्रदेश को कोई बहुत ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें और आपको अपनी आजीविका को भी चलाना है, हमें अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी देखना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको आप अच्छी तरह से समझते होंगे, और इसीलिए सरकारों की भी एक मजबूरी है कि सरकारें ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं, और इसीलिए अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे उसको शुरू किया गया। वो बात अलग है कि इसका अब नेगेटिव इम्पैक्ट वो देखने को मिल रहा है। इसमें हम इसीलिए कह रहे हैं कि सरकारों ने अपना काम कर दिया, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी और आपकी जो जिम्मेदारी है, क्या हम उसको बखूबी निभा पा रहे हैं? शायद नहीं। अगर हम ऐसा करते तो इतने मामलों में इजाफा नहीं होता। आज ये सच है कि हम और आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग होंगे जो बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते होंगे। आज बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हैं, सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हैं। और आप मानिए, यकीन मानिए आप कि ये जो 3 बड़े उपाय हैं, इसको हम और आप बहुत कम संख्या में कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। जो लोग जागरूक हैं, जिन लोगों को पता है कि कितनी गंभीर ये बीमारी है, किस तरह एक व्यक्ति के संक्रमित होने से बहुत सारे लोग जो उसके संपर्क में आ सकते हैं, आ गए, तो उनको कैसे वो भी संक्रमित हो चुके हैं, हो सकते हैं, किस तरीके से ये एक चेन होती है और ये किस तरीके से ये बीमारी फैलती है। जो लोग इस बात को समझते हैं, वो लोग आज भी इन 3 बड़े उपायों का अच्छे से, या यूं कह लीजिए जो कोरोना की गाइडलाइंस है, उनका ठीक से पालन कर रहे हैं।
लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। जुर्माना सरकार की ओर से जो लगाया जा रहा है उससे आप नाराज़ हो सकते हैं, उससे आप खफा हो सकते हैं, लेकिन जुर्माना लगाना सरकार की एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर जुर्माना लगाया जाएगा तो लोगों के मन में एक डर रहता है, एक खौफ रहता है। जैसे अगर आप स्कूटी से, बाइक से या कार से कहीं भी जा रहे हैं तो आप जब भी अपने घर से बाहर आप निकलते हैं तो आपको पता है कि आपके पास जो कागजी, जो ज़रूरत वाले जो ज़रूरी कागजात हैं वो आपके साथ, आपकी स्कूटी के पास, आपके स्कूटी जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं लेकर, उसके लिए, स्कूटर के लिए, बाइक के लिए या कार के लिए आपके पास वो ज़रूरी कागजात जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और बाकी जो ज़रूरी कागजात है वो आपके पास होना चाहिए। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि एक खौफ कोरोना को लेकर भी आपके मन में हो कि जब भी आप घर से बाहर निकले, मास्क अगर नहीं है तो मेरा चालान कट जाएगा। इंदर सिंह जी एक बार फिर से समाचार जुड़ गए। जी इंदर सिंह जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप सर स्कूटी पर फंसे खड़े हैं। मैंने ये पूछा था, मतलब जी वो कह रहे हैं जिम्मेदारी कौन नहीं निभा रहा है, सरकार नहीं निभा रहा है, गरीब तो निभा रहा है, जो बड़े अफसर है ना जी वो नहीं निभा रहे हैं कोरोना की जिम्मेदारी। वो कहीं चाहे खुले फिरे, अगर जो गरीब को सड़क पर मिल जाता है तो उसको चालान काट देते हैं, बोलते हैं मास्क नहीं लगा रखा। बाकी जो अफसर आते हैं वो कुछ भी नहीं लगाते हैं। बिल्कुल इंदर सिंह जी, आपकी बात में भी दम है, काफी हद तक आप भी सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से बिहार चुनाव हो या फिर हरियाणा का बड़ौदा उपचुनाव, किस तरीके से भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे, रैलियां हुई, उसमें भी लोग बिना मास्क के पहुंचे। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, जी राकेश हमारे साथ हैं, राकेश जी सिरसा से। राकेश जी क्या राय है आपकी? राकेश जी आवाज आ रही है आपको हमारी? चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। 011-4321-4321 ये नंबर आपको डायल करना है। इस नंबर को डायल करने के बाद आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमें बताइए कि कोरोना के इन बढ़ते मामलों को लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी डर लगता है, और क्या आपको लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पा रहे हैं, हम इसका निर्वहन कर पा रहे हैं, और कमी कहाँ रह रही है? क्या जो सामाजिक दूरी की हम बात कर रहे हैं, जो सामाजिक जागरूकता की हम बात कर रहे हैं, सामाजिक भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो सच में ज़मीन पर दिखाई पड़ रही है? और अगर ऐसा है तो फिर ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है, बहुत बड़ी एक कहते हैं कि बहुत बड़ा एक सवाल बन जाता है। और इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। कोरोना एक बार फिर से वापस आ चुका है, कोरोना गंभीर रूप लेता जा रहा है। अपने पड़ोसी राज्य को आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन के भीतर 131 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहां पर 7,000 8,000 मामले एक दिन के भीतर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की सरकार अब बेचैन नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान आप उनके चेहरे के हाव भाव देखिए, किस तरीके से वो काफी बेचैन नजर आते हैं। काफी जो तनाव है उनके चेहरे पर वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है, वो भी बुरी तरह से। और यही वजह है कि वहां की सरकार चिंतित है। और इसीलिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य होने के नाते आपको भी इसमें अब गंभीरता से विचार करना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिसार से। राकेश जी आपकी राय? राकेश जी आपको आवाज आ रही है हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? सुभाष बोल रहा हूँ जी। जी सुभाष जी बोलिए, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप? मेरी राय ये है सर जी कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करते हैं हम, तो आप ये बताइए जो हरियाणा रोडवेज की जो बसें चलती हैं जी, उसमें कम से कम भी 50 से 60 से 70 लोग सफर करते हैं जी, तो सरकार इसकी परमिशन क्यों दे रही है? तो ये जब सोशल डिस्टेंसिंग है तो उसमें भी लिमिट रखनी चाहिए जी। मैं कल ही दिल्ली गया था और मैंने देखा बस में 60 से 70 आदमी जी, और 50% से लोग कम भी लोगों ने मास्क लगा रखा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जी, फिर सोशल डिस्टेंसिंग सर यहाँ भी होना चाहिए। सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि भाई हरियाणा रोडवेज में इतनी सवारियों को क्यों बैठाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सुभाष जी, और ये एक वाजिब सवाल भी है आपका। और लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और जो 3 बड़े उपाय हमने आपको इससे पहले बताएं, जिसके बारे में आप बखूबी जानते भी हैं, आप उसका ख्याल रखिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।